विष्णु डार्क एक्स, सच्ची अपराध कहानियां। हम एक और दिल दहला देने वाली कहानी पर नजर डालेंगे जो ऑस्ट्रेलिया में घटी। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे अनोखी जगहों में से एक जगह है। यह सबसे छोटा महाद्वीप है जहाँ ज़्यादातर समय गर्मियों का मौसम रहता है और यहाँ की प्रकृति और जीव जंतु पूरी तरह अलग हैं। इसकी स्थिति भी खास है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है। बहुत सारे लोग इस दूर पड़े जादुई देश का सपना देखते हैं जहां वो अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा कर सकें, लेकिन हमारी कहानी में एक बड़ा सपना अधूरा रह गया। 5 मार्च 2021 का दिन था। जैस्मिन कौर अपनी वर्क शिफ्ट खत्म करके कार पार्क की तरफ जा रही थी। तभी एक युवक उसके पास आया और उसे अलग ले जाकर बात करने लगा। कहा जैस्मिन उसे जानती थी इसलिए बिना किसी डर के उसके साथ चली जा गई, लेकिन अगले ही कुछ पल में सब कुछ बदल गया। उस युवक ने अचानक अपनी पूरी ताकत से जैस्मिन की गर्दन पकड़ ली और उसे जबरदस्त तरीके से पास खड़ी एक कार में धकेल दिया। जैस्मिन ने पूरी ताकत से विरोध किया, चिल्लाने लगी, कोशिश की, लेकिन उसे छोड़ देने की गुहार लगाई, लेकिन उसकी गर्दन पर दबाव पर इतना ज्यादा था कि उसकी सांस रुकने लगी। कुछ ही पलों में वह बेहोश सी हो गई। अपहरणकर्ता ने उसे कार में डाल दिया, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और तेजी से वहां से निकल गया। 18 साल की जैस्मिन कौर भारत से ऑस्ट्रेलिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए आई थी। उसके माता पिता की अचानक और दर्दनाक मौत के बाद जैस्मिन ने यह ठान लिया था कि वह नर्स बनेगी और लोगों की मदद किया करेगी। वह एक अच्छी मेडिकल शिक्षा हासिल करना चाहती थी। उसकी मां ने भी उसके फैसले में उसका पूरा साथ दिया। जैस्मिन ने खुशी खुशी अपने मौसी और अपने मौसा का ऑस्ट्रेलिया आने का फर्ज स्वीकार कर लिया और इस तरह एडिलेड में अपने रिश्तेदारों के साथ रहने लगी। वहाँ उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। पढ़ाई आसान नहीं थी, कोर्स का बोझ बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैस्मिन बेहद मेहनत और लक्ष्य पर टिके रहने वाली लड़की थी। वह कभी अपने सपने से भटकती नहीं। उसने एक भी लेक्चर मिस नहीं किया, ढेर सारी किताबें पढ़ी और अपने क्लासमेट्स की नोट्स के साथ मदद भी की। उसकी मेहनत और लगन की वजह से प्रोफेसर भी उसकी इज्जत करने लगे थे। वह अपने साथ पढ़ने वालों के लिए एक मिसाल बन गई। जैस्मिन की यही जिद और मेहनत उसे सिर्फ पढ़ाई तक ही नहीं ले गई, बल्कि उसे काम का मौका भी मिला ताकि वह प्रैक्टिकल अनुभव भी हासिल कर सके। पढ़ाई के 2 साल बाद जैस्मिन को क्लिफ्टन नॉर्थ इलाके में स्थित साउथ हॉस्पिटल में स्टूडेंट नर्स की नौकरी मिल गई। इसी दौरान एक यूनिवर्सिटी सोशल इवेंट ने जैस्मिन की मुलाकात टीके जोत सिंह से हुई। दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। दोनों भारत से थे, इसलिए बात करने के लिए बहुत कुछ था। टीके जोत सिंह भी एक साधारण भारतीय परिवार से था। स्कूल में अच्छी पढ़ाई करने के बाद वह वहाँ बेहतर भविष्य के लिए ऑस्ट्रेलिया आया था और आईटी में बैचलर डिग्री कर रहा था। वह देखने में शांत, संवेदनशील और समझदार लगता था। वह पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था ताकि शहर में आराम से रह सके और धीरे धीरे दोनों साथ में समय बिताने लगे। कभी काम के बाद मिलना तो कभी यूनिवर्सिटी लेक्चर के बीच किसी कैफे में बैठकर बातें करना। समय के साथ यह दोस्ती प्यार में बदल गई। अप्रैल 2020 तक दोनों ने अपने रिश्तों को छुपाना छोड़ दिया और भविष्य के सपने देखने लगे थे। जैस्मिन टीके के ध्यान और उसके केयरिंग नेचर की काफी प्रभावित थी। वह बार बार अपने प्यार और लगाव का इजहार करता था। शुरुआत में यह सब कुछ अच्छा चल रहा था और केयरिंग लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका यह ध्यान जरूरत से ज्यादा दखल देने वाला बन गया। टीके नॉर्थ जैस्मिन की हर छोटी छोटी बातों पर पूछने लगा, हर कदम का हिसाब मांगने लगा और यह सब वह उसके ठहराता था। छुप छुप कर वह भी देखने लगा कि जैस्मिन सोशल मीडिया पर किन लोगों से बात कर रही है। फिर उसने उसके हर वक्त रिपोर्ट मांगना शुरू कर दी। फिर वह कहाँ है, किसके साथ है और क्या कर रही है। जैस्मिन को महसूस होने लगा कि टीके जोत का व्यवहार सारी सीमाएं पार कर चुका है, लेकिन हर बार वह उसे यही यकीन दिला देता कि यह सब सिर्फ प्यार और चिंता की वजह से है। वह माफी मांगता, वादा करता, फिर वह उसकी
पर्सनल स्पेस में बिना वजह दखल नहीं देगा, लेकिन यह सारे वादे खोखले साबित हुए। समय बीतने के साथ साथ जैस्मिन को इस रिश्ते में घुटन महसूस होने लगी। टीकेरेट उसे परिवार और दोस्तों से मिलने जुलने से भी रोकने लगा। यह जैस्मिन को अंदर से तोड़ने लगा। आखिरकार उसने एक बड़ा और मुश्किल फैसला लिया। उसने इस रिश्ते को खत्म करने और खुद को इस दबाव से आज़ाद करने का फैसला किया। अपने परिवार के समर्थन से जैस्मिन ने टीकेजेट को साफ साफ बता दिया कि वह यह रिश्ता खत्म कर रही है। यह सुनते ही टीकेजेट आग बबूला हो गया। वह चिल्लाने लगा, गालियां देने लगा और यहाँ तक कि उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने लगा। जैस्मिन पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने छुट्टी ली और वह अपनी मां के पास भारत चली आई, लेकिन वहां जाकर भी टीकेजेट ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। दूर रहकर भी वह उसे भावनात्मक ब्लैकमेल करने लगा। बार बार आत्महत्या करने की धमकी देता ताकि जैस्मिन का ध्यान वापस उसकी ओर खींच सके। एक समय पर तो उसने हद ही पार कर दी। उसने नींद की गोलियों के कई सारे पैकेट एक साथ खा लिए। यह पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड करके जैस्मिन को सेंड कर दिया कि शायद उसे उस पर तरस आ जाए और वह वापस लौट आए, लेकिन उसका यह दांव उल्टा पड़ गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ थेरेपी दी गई। इलाज के बाद टीकेजेट वापस अपनी पढ़ाई और काम पर लौट आया। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसने जैस्मिन से ब्रेकअप को स्वीकार कर लिया है और अब वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। 6 मार्च 2021 को जैस्मिन काम पर नहीं आई। जैसे जैसे शाम ढलती गई और अंधेरा सड़कों पर फैलने लगा, एक कार तेजी से शहर से अंदर आगे बढ़ रही थी। वह कार बड़ी होशियारी से सीसीटीवी कैमरे से बचती हुई निकल रही थी, मानो ड्राइवर को हर रास्ते की पूरी तरह से जानकारी हो। लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद कार एक सुनसान जगह पर रुकी। युवक बाहर निकला और कार के अंदर बैठी लड़की को सहारा देकर बाहर निकाला। लंबे समय तक सांस ना मिल पाने की वजह से वह बेहद कमजोर हो चुकी थी। उसका शरीर ठंडा और ऑक्सीजन की कमी से पूरा शरीर कांप रहा था। बिना एक शब्द बोले उस व्यक्ति ने अपने कार की डिग्गी खोली और वहां से एक टेप और टेबल निकाला और फिर बेहद बेरहमी से उसने टेप से जैस्मिन का मुंह और आंखें बंद कर दी। टेप इतना कसकर चिपकाया गया कि उसकी दोनों आंखें और पलकें टेप के साथ दोनों चिपक गईं। चेहरे की नाजुक त्वचा खींच गई। इसके बाद उसने उसके हाथ पीठ के पीछे बांध दिए। डर के मारे वह झटपटाने लगी, लेकिन खामोशी के अलावा कोई रास्ता नहीं था। भागने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने जैस्मिन को जोर से धक्का दिया। वह जमीन पर गिर गई, तभी गिर पड़ी। टेबल से उसके पैरों को बांध दिया गया। धूल भरी सड़क पर वह दर्द और डर के बीच करा रही थी। उसके लंबे काले बाल बिखर चुके थे, कपड़ों पर मिट्टी लग चुकी थी, कपड़े गंदे हो चुके थे। पैरों को बांधने के बाद उस युवक ने उसके बाल पकड़े और एक ही झटके में चाकू से उसका गला काट दिया। कुछ ही पलों में अब शांत हो गया। उसने चाकू को एक बैग में रखा और बंधी हुई जैस्मिन को लापरवाही से उठाकर कार की डिग्गी में डाल दिया। डिग्गी बंद करने के बाद वह आराम से एक सिगरेट जलाता है, कुछ कस लगाए, फिर दोबारा कार में बैठकर आगे निकल गया। वह पूरी रात गाड़ी चलाता रहा। सिर्फ सुबह से शुरुआती वक्त में उसकी कार एक जगह पर रुकी जिसे डेथ स्पीच कहा जाता है। वहां उसने जमीन से एक उथली कब्र खोदी, डिग्गी से जैस्मिन को निकाला और उसे उस गड्ढे में लिटा दिया। इस तरह उस युवक ने एक जिंदा लड़की को जैस्मिन में दफना दिया, लेकिन यह अभी भी जिंदा थी। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए वह अपने हालत की भयावता देख नहीं सकती थी। ठंडी मिट्टी के अंदर वह सांस लेने की कोशिश कर रही थी। उसकी नाक में बारीक रेत बढ़ रही थी। ऊपर से मिट्टी का बोझ, शरीर हिलाने की कोई ताकत नहीं। डर और पूरी तरह बेबस होने का कारण एहसास उसके दिमाग पर हावी हो गया। बस हल्की सी करा भर पाई और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। कितनी आसानी से एक इंसान ने यह सोच लिया कि उसे किसी और की जिंदगी और मौत का फैसला करने का हक है, लेकिन सच्चाई है कि बुराई चाहे कितनी भी क्यों ना हो, सजा से नहीं बच सकती। 6 मार्च 2021 को जैस्मिन कौर केयर एडल्टी होम नॉर्थ लिपिंग
मैं अपनी नर्स की ड्यूटी पर पहुंची। उसने ना तो कोई सूचना दी थी और ना ही कोई छुट्टी ली थी। जब काफी देर तक उसका कोई पता नहीं चला तो उसी दिन उसके सुपरवाइजर ने उसके परिवार से संपर्क किया। कुछ ही समय में जैस्मिन को लापता घोषित कर दिया गया और उसकी तलाश शुरू हो गई। उस शाम के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन ऐसा कुछ भी हाथ नहीं लगा जो जांच में मदद कर सके। आखिरी बार जैस्मिन को उसी रात करीब 10 बजे साउथ कॉर्न लिपिटन नॉर्थ से काम खत्म करके निकलते हुए देखा गया था। इसके बाद वह मानो अंधेरे में गुम हो गई हो। 5 मार्च के बाद से ही टीके जय सिंह पुलिस की नजर में आ चुका था। नजर साफ थी। जैस्मिन के गायब होने से कुछ ही हफ्ते पहले उसने पुलिस में टीके जय के खिलाफ हैरेसमेंट और स्टॉकिंग की शिकायत दर्ज कराई थी। यही बात उसे सीधे तौर पर मुख्य संदिग्ध बना रही थी। 6 मार्च को जब पुलिस ने पहली बार उससे पूछताछ की तो टीके जैत ने कहा कि उसे याद ही नहीं कि उसने आखिरी बार जैस्मिन को कब देखा था। उसने जोर देकर कहा कि जिस रात जैस्मिन लापता हुई वह घर पर ही था। लेकिन अगले ही दिन उसने पुलिस को चौंका देने वाली बात बताई। उसने दावा किया कि जैस्मिन ने आत्महत्या कर ली है और उसने उसका शव फ्रीडर्स रेंजर्स इलाके में दफना दिया है। इसके बाद वह पुलिस को उस जगह ले गया जहां से जैस्मिन के जूते, चश्मा, कई आईडी कार्ड, एक कूड़ेदान और जिप टाइम बरामद हुई। 2 दिन बाद जैस्मिन का शव जमीन से बाहर निकाला गया। यह जगह मोराल पास थी। हॉकर से करीब 40 किलोमीटर उत्तर में सड़क से लगभग 100 मीटर अंदर और उस जगह से लगभग 5 घंटे की दूरी पर जहां से वह जैस्मिन को कथित तौर पर ले गया था। इसके बाद टीके सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और ट्रायल तक हिरासत में रखा गया। जांच में सामने आया कि जैस्मिन के गायब होने से पहले के दिनों में टीके जैत ने इस अपराध की पूरी तैयारी की थी। पुलिस को पता चला कि अपहरण वाले दिन उसने एक हार्डवेयर स्टोर से जिप टाइल्स, टेप और रस्सी खरीदी थी। जब पुलिस ने उस घर की तलाशी ली जहां टीके जैत रहता था तो कई सिम कार्ड और मोबाइल फोन बरामद हुए। इससे साफ हो गया कि उसने अपहरण की योजना बहुत सोच समझकर बनाई थी। यहाँ तक कि अपना सिम कार्ड बदलकर एक झूठा अबेली तैयार करने की कोशिश की थी। अपहरण की रात उसने अपने अपार्टमेंट में पड़ोसियों से कार बदल ली और उसने शिफ्ट कवर करने को कहा। इसके बाद वह सीधे उस एडल्टी होम पहुंचा जहां जैस्मिन उस दिन काम कर रही थी। शुरुआत में पर मौत की जानकारी को न देने का आरोप लगाया गया था, लेकिन जांच आगे बढ़ने के साथ साथ कराला पार्क का रहने वाला 21 साल का टीके जय सिंह 21 जैस्मिन कौर की हत्या के आरोप में पकड़ा गया। जब उसका शव मोराल्ट फील्ड्स में दफन मिला 9 मार्च को वह वीडियो लिंक के जरिए पोर्ट अंगास्टा मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुआ। जज ग्रेगी फिशर ने आरोपी की पहचान 30 दिनों तक सार्वजनिक न करने का आदेश दिया। जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई शुरू हुई, जहां जज एडम किम्बर ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि टीके जैत ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा पर रहता था। उसी साल कुछ समय उसने एक शॉर्ट टर्म साइटिक वार्ड में भी बताया। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि जैस्मिन कौर की हत्या उसके एक्स बॉयफ्रेंड टीके जैत सिंह की शिकायत दर्ज कराने के करीब 1 महीने बाद की गई थी। 2021 में टीके जैत ने जैस्मिन की हत्या का जुर्म कबूल कर सजा सुनाए जाने के दौरान उसने अपराध की भयावह बातें सामने आई। अभियोजन कार्मेंट मार्टो ने बताया कि 5 मार्च 2021 को एडिलेड में अपने कार्यस्थल से अगवा किए जाने के बाद जैस्मिन ने भयानक डर और यातना झेली। कोर्ट को बताया गया कि जैस्मिन को टेप और जिप टाइल से बांधा गया। उसकी आंखें टकी हुई थी और उसे होश की हालत में हॉकर के पास फ्लिप्ड रेंजर्स में
डेथ स्पीच पर जिंदा दफना दिया गया। पोस्टमार्टम करने वाले पैथोलॉजिस्ट ने बताया कि उसके गले पर कुछ तरह कटे हुए थे। गले पर कुछ सतह कटे हुए थे, लेकिन वे उसकी मौत का कारण नहीं बने और टॉम्स रिपोर्ट के अनुसार जैस्मिन की मौत 6 मार्च 2021 को हुई, यानी कि जिंदा दफन किए जाने के घंटों बाद। सजा के दौरान बेहद डरावने वाली बातें सामने आईं। अभियोजक क्लेमेंट मार्टो ने कहा कि जैस्मिन अपनी पूरी बेबसी को समझ रही थी और उसने ऐसा डर झेला जिसे सिर्फ पूर्ण आतंक कहा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कृत्य न सिर्फ क्रूर था बल्कि बेहद अमानवीय भी। यह साफ नहीं हो पाया कि उसका गला कब काटा गया, उसे कब और कैसे सब कब्र में डाला गया या कब जमीन खोदी गई, लेकिन सबूतों से यही संकेत मिलता है कि यह सब तब हुआ जब वह जिंदा थी और दफन किए जाने की प्रक्रिया चल रही थी। शुरुआती जांच के दौरान टीके जत, लेकिन जज एडम टिम्बर ने साफ कहा टीके जोत ने एक तय अपराध किया है। को यह भी बताया गया कि जैस्मिन ने 9 फरवरी को यानी आत्महत्या से पहले करीब 1 महीने पहले पुलिस ने शिकायत दी थी कि टीके जोत उसका पीछा कर रहा है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक रिश्ता खत्म होने के बाद ही टीके जोत ने बेहद ठंडे दिमाग से जैस्मिन की हत्या की योजना बनाई शुरू कर दी थी। जज और अभिभावक दोनों ने मना किया कि जिस तरह से जैस्मिन की हत्या की गई है वह साधारण रूप से क्रूर था। वहीं टीके जोत के वकील मार्टिन एडल्स ने कोर्ट में कहा कि घटना के करीब 2 महीने पहले दोनों परिवार की एक बैठक हुई थी जिसमें उनके रिश्ते को आगे न बढ़ाने का फैसला लिया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि रिश्ता खत्म होने के बाद टीके जोत की मानसिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। वकील ने कोर्ट में कहा कि टीके जोत सिंह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपनी भावनाओं, इच्छाओं और अंदर चल रही उथल पुथल को सही कर सके कि हालात कैसे बदलेंगे, चीजें यहाँ तक कैसे पहुंची और वह परिस्थितियों में सही फैसला कैसे ले सकता था। वकील के शब्दों ने ऐसे कदम उठाए जिन्होंने सिर्फ जैस्मिन की जिंदगी नहीं बल्कि उसकी अपनी जिंदगी भी पूरी तरह तबाह कर दी। टीके जोत के वकील मार्टिन एडल्स ने उसके गिरते हुए मानसिक स्वास्थ्य की बात भी रखी और बताया गया कि जैस्मिन की मौत के बाद उसे वहम और भ्रम होने लगे थे, लेकिन मनोचिकित्सक जांच में यह साफ पाया गया कि अपराध के समय टीके जोत पूरे होश में था और मानसिक रूप से सक्षम भी था। इसी आधार पर उसे हत्या का आरोपी ठहराया गया। सजा सुनाए जाने के दौरान कोर्ट को उन कई मैसेज के बारे में भी बताया गया जो टीके जोत ने जैस्मिन को लिखे थे लेकिन अभी कभी भेजे नहीं। यह मैसेज उसकी सोच और नफरत को साफ दिखाते थे। उनमें लिखा था कि तुम्हारी बदकिस्मती है कि मैं जब भी जिंदा हूँ, बस इंतजार करो, हर किसी को जवाब मिलेगा। मेरे अंदर जो चल रहा है मैं उसे रोक नहीं पा रहा हूँ। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को यह भी बताया कि जैस्मिन के अपहरण से ठीक 1 दिन पहले टीके जोत ने एडिलेड शहर के कैमरों का मैप डाउनलोड किया था। अभियोजन क्लेमेंट मार्टो ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में टीके जोत उसी दिन दोपहर को एक हार्डवेयर स्टोर से जिप टाइल खरीदे हुए देखा गया। उन्होंने यह भी बताया कि टीके जोत ने अपने फोन का सिम कार्ड निकालकर किसी दूसरे फोन में डाल दिया और उसे घर पर छोड़ दिया ताकि मोबाइल टावर के जरिए यह लगे कि वह घर पर ही मौजूद है। अभियोजन पक्ष ने कहा कि उसने एक बेबस मासूम लड़की को सिर्फ इसलिए सजा दी क्योंकि उसने उसे ठुकरा दिया था। उसे जबरदस्ती कार में बिठाया गया, कभी बैक सीट पर तो कभी डिग्गी में रखा गया, मीलों दूर ले जाया गया, उसकी जान ली गई, जमीन में दफनाया गया और फिर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। इन तमाम तथ्यों के बाद जज एडम विमर ने टीके जोत सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई।
जिसमें पैरोल की कोई संभावना नहीं रखी गई। उसके वकील ने इसे क्राइम ऑफ पैशन बताते हुए सजा में नरमी की गुहार लगाई, लेकिन कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। सजा के वक्त जैस्मिन के परिवार के लोग कोर्ट में मौजूद थे। जैस्मिन की मां फैसले का स्वागत किया, लेकिन उनका दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, आज मुझे खुशी नहीं है, आज मुझे यह बयान देना ही ना पड़ता और जैस्मिन आज मेरे साथ होती। जैस्मिन की मां ने कोर्ट में लिखित बयान दिया कि वह अपनी बेटी के आखिरी पलों की कल्पना से हर दिन डर के साए में जी रही है। उन्होंने कहा, मैं बार बार भयानक सिलसिले के बारे में सोचती हूँ। आखिर उसे किस पल समझ आया होगा कि उसकी जिंदगी खतरे में है। उसे बचाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। उसने अपनी जिंदगी का आखिरी घंटा इंसानियत के सबसे डरावने चेहरे के साथ बिताया। उन्होंने कहा, जैस्मिन अब इस दुनिया में नहीं है और मैं गहरे दुख में डूबी हुई हूँ। वह मेरी नन्ही सी अनमोल बेटी। यह भी कहा कि टीके जॉर्ज जैस्मिन के प्रति जुनूनी हो चुका था। जैस्मिन ने उसे सैकड़ों बार मना, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। उसने उसकी जान सिर्फ इसलिए ले ली क्योंकि वह उसे शादी और रिश्ते के लिए मजबूर करना चाहता था। उन्होंने साफ कहा कि वह उसे कभी माफ नहीं कर पाएगी। न्याय हुआ है और हमें कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सब पहले ही उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। हमें पूरी जिंदगी जैस्मिन के बिना जीनी होगी। जैस्मिन के सहकर्मियों और जिन लोगों की उससे देखभाल की थी, उन्होंने उसे एक बेहद दयालु, मीठी स्वभाव और केयरिंग इंसान के रूप में याद किया। आखिरकार 21 साल का भारतीय छात्र टीके सिंह, जिसने मार्च 2021 में नॉर्थ क्रिम्पटन एडिक्टेड के एक नर्सिंग होम से अपनी पूर्व प्रेमिका 2021 साल की जैस्मिन कौर का अपहरण किया था। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसे कम से कम 23 साल तक बिना पैरोल जेल में रहना होगा। उसने जैस्मिन को टेप और जिप टाइल से बांधा और होश की हालत में स्पीच के पास जिंदा दफना दिया। टीके जेत, जो उस समय 20 साल का था, शुरुआत में खुद को निर्दोष बता रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल से 1 महीने पहले उसने अपना जुर्म कबूल लिया। जज एडम किम्बर ने उसे 22 साल और 10 महीने की सजा सुनाई, जो साउथ ऑस्ट्रेलिया में हत्या के लिए तय न्यूनतम 20 साल की सजा से थोड़ी ज्यादा थी। फैसला सुनाते हुए किम्बर ने इस अपराध को भयानक और मानवीय बताया। उन्होंने कहा, जैस्मिन के आखिरी डलों के पल को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जब उसे अगवा किया गया, बांधा गया और लंबी ड्राइव के दौरान उसे कार में रखा गया, उस डर की कल्पना करना भी असंभव है। और जब उसे यह एहसास हुआ कि उसे जिंदा दफनाया जा रहा है, उस पल का आतंक बयान से बाहर है। जज ने कहा, कोर्ट को कोई यह भी बताया गया कि टीके जॉर्ज ने कभी यह नहीं बताया कि उसने जैस्मिन को काम की जगह से कैसे अगवा किया और उन घंटों में उसके साथ क्या क्या किया। लेकिन सबूतों से यह साफ था कि जैस्मिन ने असहनीय पीड़ा और डर झेला। सजा के बाद जज किम्बर ने कहा कि यह अपराध पूरी तरह से पहले से सोची समझी योजनाओं का नतीजा था। तुम्हारे पास सोचने का वक्त था, पीछे हटने का मौका था, लेकिन फिर भी तुम आगे बढ़े और एक मासूम की जान ले ली। तुमने यह अब सिर्फ खुद के लिए किया, उसे सजा देने के लिए, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ रिश्ता बनाए रखने से इनकार कर दिया और पुलिस के पास गई। जज ने कहा, कोर्ट में यह भी सामने आया कि फरवरी 2021 में पुलिस टीके जॉर्ज को स्टॉकिंग को लेकर चेतावनी दी थी, यानी हत्या से कुछ ही हफ्ते पहले। ट्रायल के दौरान जैस्मिन ने कहा, यह बयान भी पढ़ा गया जो उसने अपनी मौत से 5 हफ्ते पहले पुलिस को दिया था। उसने उसमें बताया था कि वह करीब 9 महीने तक एक कंट्रोलिंग और पजेसिव रिश्ते में रह रही थी। उसने लिखा था कि टीके जॉर्ज यह तय करना चाहता है कि वह किससे मिलने जाए, कहां जाए और किसके साथ समय बिताए।
उसने 4 जनवरी 2021 को रिश्ता खत्म कर दिया था, लेकिन टीके जौहर ने इसे स्वीकार नहीं किया और आत्महत्या की धमकियां देने लगा। टीके जौहर जो भारत का नागरिक था और ऑस्ट्रेलिया में IT की पढ़ाई कर रहा होने के बाद डिपोर्ट भी किया जा सकता है। वह जनवरी 2024 में लगभग 40 साल की उम्र में पैरोल के लिए आवेदन करने का हकदार होगा। जैस्मीन कौर की कहानी एक दर्दनाक सच्चाई छोड़ जाती है, जिसे इंसान को वह प्यार करती थी, जिस पर उसने भरोसा किया, वही इंसान भीड़ की खाल में छुपा भेड़िया निकला। सच्चा प्यार कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। जो सच में प्यार करता है वह दर्द खुद सह लेता है, लेकिन अपने प्रिय को चोट नहीं पहुंचाता। जैस्मीन की कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि टॉक्सिक का खौफनाक अंजाम है। यह एक ऐसी कहानी जिससे सीख लेकर शायद कोई और जिंदगी बचाई जा सके। अगर आपको ऐसी सच्ची और जागरूक करने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सुरक्षित रहें। जय हिंद।